लेक्चर में हम लोगों ने टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में कि उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस आती है कि टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर्स को फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। किसके तौर पर यूज़ किया जाता है? फूड के तौर पर। ठीक है, जैसे कि स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के केस में कौन सा पार्ट एडिबल होता है? मार्सिलिया का स्पोरोकार्प एडिबल होता है। ठीक है, इसी की तरह से एंजियोप्टेरिस इरेक्टा, एंजियोप्टेरिस इरेक्टा एंड एल्सोफिला ऑस्ट्रेलिस, ये जो दो टेरिडोफाइट हैं बेटा, इनके जो पिथ पार्ट होता है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो स्टार्च ही होता है। तो स्टार्च क्या करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं, तो स्टार्च के सोर्स के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको कौन खाता है ये भी बताया गया है कि जो नेटिव्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो इनको फूड के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर ईटन बाई नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो फूड के तौर पर हमने क्या कहा, किन किन प्लांट्स के नाम बताए? मार्सिलिया, मार्सिलिया का स्पोरोकार्प एडिबल होता है। दूसरा एंजियोप्टेरिस रेक्टा एंड एल्सोफिला ऑस्ट्रेलिस, इनका पिथ पार्ट एडिबल होता है बेटा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंस आती है मेडिसिन के तौर पर कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें कई सारी प्लांट है जो मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रायोप्टेरिस की। तो ड्रायोप्टेरिस की अगर हम बात करें तो इसके पास एक तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग हमें इससे ऑब्टेन्ड होती है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग जो है वो हमें किससे मिलती है बेटा? इसके रहिजोम पार्ट से मिलती है। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है रहिजोम, उससे हमें क्या मिलती है? एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग हमें ऑब्टेन्ड होती है इसके रहिजोम पार्ट से। ठीक है, दूसरा इसके जो रहिजोम पार्ट है और इवन इसके लीफ का जो पिटियोल है, दे हैव वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टी। उनके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टी होती है। तो दैट मीन्स ये भी क्या है? मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था पहला प्लांट ड्रायोप्टेरिस। अब सेकंड एग्जांपल इसमें आता है एडिगेंटम। एडिगेंटम की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी रूट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए। रूट किस लिए यूज़ की जाती है? टू क्योर थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए इसकी रूट को यूज़ किया जाता है। और इवन इसके जो ड्राइड लीव्स होते हैं वो भी मेडिकली इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज्ड एज ए लैक्सेटिव। ठीक है, वो भी क्या यूज होते हैं बेटा? एक लैक्सेटिव के तौर पर यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा प्लांट लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो टेरिडोफाइट है ये भी मेडिकली इंपॉर्टेंट है। ये यूज होता है एक तो रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में, इसको ट्रीट करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। दूसरा लंग एंड किडनी डिसऑर्डर्स के को भी ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। लंग एंड किडनी डिसऑर्डर्स, इनको भी ट्रीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। लास्ट एग्जाम्पल इसमें हम बात करेंगे इक्वेसिटम एवेंस। इक्वेसिटम एवेंस, इक्वेसिटम एवेंस जो है ये एक तो डाईयूरेटिक के तौर पर काम आता है, मतलब बार बार फीकल मैटर को पास करने के लिए। इसके अलावा इसकी जो ऐश होती है, राख जो होती है, इसको जला करके इसकी जो ऐश बनती है, it relieves from
एसिडिटी एंड डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है बेटा? इनडाइजेशन होता है कि प्रॉपरली चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, एसिडिटी बन रही है, तो उससे भी रिलीफ देता है। तो ये थी कुछ प्लांट्स की मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, ड्रायोप्टेरिस की, एडियंटम की, लाइकोपोडियम की और इक्विसिटम एवेंस की। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि टेरिडोफाइट मेडिकली भी हमारे लिए क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है यूज इन स्क्रबिंग एंड पॉलिशिंग। भाई कोई भी चीज़ जो हम स्क्रबर घर पे यूज़ करते हैं वो कैसा होता है? उसका सरफेस रफ होता है। तो अगर आप बात करो इक्विसिटम की, तो आपको पता है इक्विसिटम की जो स्टेम होती है और जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है। तो उसकी वजह से इनका सरफेस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है। इनका सरफेस कैसा होता है? रफ होता है, अब्रेसिव सरफेस हो जाते हैं। इसलिए इसको स्क्रबिंग या पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। इवन दे आर ऑल्सो यूज्ड इन स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है बेटा? क्लीनिंग ऑफ अटेंसिल्स, बर्तनों को साफ करने के लिए। क्लीनिंग ऑफ अटेंसिल्स, उनको साफ करने के लिए भी किसको यूज किया जाता है बेटा? इनके स्टेम को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती है कि इनको बायो फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पीएमटी एग्जाम्स में आ चुकी है। इसका एक टेरिडोफाइट है अजोला। अजोला क्या है बेटा? अजोला एक वॉटन फर्न है, पानी में पाए जाने वाला फल। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमें पैडी फील्ड्स में। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? अजोला जो है ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है। इट इज सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड। किसके साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। कौन सा साइनोबैक्टीरिया? एनाबेना अजोले। एक पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया का नाम है एनाबेना अजोले। स्पीसीज पूछे तो ठीक है, अदरवाइज एनाबेना याद करना। एनाबेना अजोले जो है वो इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। तो जब पैडी फील्ड्स में अजोला ग्रो कर जाता है तो राइस की प्रोडक्शन कई टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस में आता है कि राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जब अजोला फर्न उसमें ग्रो करता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि अजोला के साथ सिम्बायोटिकली कौन एसोसिएटेड है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, तो इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस आती है ऑर्नामेंट के तौर पर, ब्यूटी के तौर पर भी हम टेरिडोफाइट को यूज़ करते हैं। खास करके हम किनको बेटा? फर्न को। फर्न को क्यों? क्योंकि स्टेम छोटी होती है, लीफ बहुत बड़े बड़े होते हैं, फैन लाइक होते हैं, तो उनके हम यूज़ करते हैं। इवन हम क्लब मॉस को भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्नामेंट के तौर पर। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रेसफुल और डेलिकेट लीव्स होते हैं। और लास्ट इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि दे एक्ट एज सोयल बाइंडर। वो सोयल बाइंडर के तौर पर काम करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सोयल को बाइंड करके रखते हैं। ये क्या करते हैं? फर्न जो है वो सोयल को एक अच्छा कवर देते हैं, खास करके हिल और स्लॉप एरियाज में। तो उनके केस में ये सबस्ट्रेटम, कोई भी दूसरा जो सबस्ट्रेटा होता है वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेनली हिल और स्लोपी एरियाज में ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और प्रिवेंट करते हैं सोयल इरोजन को। किसको प्रिवेंट करते हैं? सोयल इरोजन को। तो ये थे बेटा इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड के तौर पर हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी, मेडिसिन के तौर पर हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी। ठीक है, पॉलिशिंग और स्क्रबिंग में इनकी इम्पोर्टेंस पड़ी, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ हुए, ऑर्नामेंट के तौर पर यूज़ हुए और सोयल बाइंडर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइजर के तौर पर,
अजोला एक एग्जाम्पल है जो सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है एनाबेना अजोले के साथ, ठीक है। और एक ये सोयल बाइंडर के तौर पर यूज होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे आगे आपका बचता है डिटेल पार्ट। एक तो हम ड्रायोपेटेरिस की लाइफ साइकिल करेंगे और एक हम करेंगे सिलाजिनेला की लाइफ साइकिल, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपका टेरिडोफाइट खत्म हो जाएगा। तो 2 क्लासेस में आपका टेरिडोफाइट खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा।